लिए। साथियों बात कर रहे हैं, आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे आए हैं और ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। आज जिस कदर से 750 करोड़ की आबादी दुनिया में है, जिस कदर बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पावर है, दुनिया के अंदर पावर नहीं है साहब। मैं क्यों ये बातें कह रहा हूँ? कारण है, जब तक आप बेसिक बातें नहीं समझेंगे। आज हम लोगों के जीवन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई है, बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा कि यह बिजनेस है जोड़ने जाने का बिजनेस है। हाँ जी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये जोड़ने जाने का बिजनेस है। क्यों इस चक्कर में पड़ना? हाँ जी, हम इस बातों से परेशान हो जाते हैं। जरा सोच के देखिए कि जोड़ना अच्छा है या तोड़ना अच्छा है? जोड़ना अगर अच्छा है तो इस बातों से कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारण है, मैं फिर कह रहा हूँ, बंद दिमाग और बंद पैराशूट काम नहीं करता। यहाँ पे आए हैं तो बहुत कुछ लेके जाना है। जो आप आए हैं, जो आप आए थे, जिस माइंड सेट के साथ यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ से बदल के जाना है। वो दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा? आज जरा सोच के देखिए कि यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या लगता है अपने मर्जी से आए हैं? किसके मर्जी से आए हैं? परमात्मा की मर्जी से आए हैं। देखिए, आज तक किसी ने परमात्मा को देखा है क्या? नहीं। परमात्मा को देखा नहीं तो आज हमारे लिए परमात्मा है कौन? भगवान है। आज हमारे लिए परमात्मा साहब हमारे मेंटर्स है, हमारे अपलाइन है, जिन्होंने आज हमें इस बिजनेस में और इस मीटिंग में जबरदस्ती पकड़ के लाया साहब। कोई इकलौता है इस दुनिया में जो आपको अपने से बेहतर बनाना चाहता है। हाँ जी, माँ बाप ने हमें और आपको जन्म दे दिया, एक बार उनके लिए भी जबरदस्त तालियां। उन्होंने हमें जो बनाया, जिस लायक बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। एक बात ध्यान रखना साहब, कहते हैं ना, अच्छी सोच के साथ अगर किसी काम को करो तो 100% सफलता मिलती है। कभी भी अपने माता पिता, अपने परिवार को कोसना मत। अक्सर लोग कोसते हैं कि हमारे माता पिता और पढ़ाए होते तो बहुत बढ़िया कर लेता। साहब, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता को नहीं देखा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास माता पिता तो हैं लेकिन स्कूल जाने के लिए रोकते हैं। ऐसे भी माता पिता है जो बहुत कुछ करने के लिए रोकते हैं। आप अपने आप को लकी मानो कि आपके माता पिता ने साहब आपको इस लायक बनाया और आपको बिल्कुल फ्री और फ्रीडम दे दिया कि जाओ बेटा अपने मन के काम करना, लेकिन ध्यान रखना कभी अपने मान सम्मान पे, कभी अपने स्वाभिमान पे और कभी परिवार पे आंच मत आने देना साहब। तो जरा सोच के देखिए, जब हम बिल्कुल फ्री माइंड होंगे, जब बिल्कुल हम अपने परिवार के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, और जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए बेहतर नहीं सोच सकता, वो व्यक्ति हमारे और आपके लिए बेहतर सोच सकता है क्या? हाँ जी, सोच सकता है क्या? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता और अपने परिवार के लिए बेहतर सोचना है। उन्होंने आपके लिए क्या किया ये मैटर नहीं करता है, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं ये मैटर करता है। लगता है कि कुछ असर हो रहा है। तो क्या रियल में आप लोग सफल होना चाहते हैं? पक्का? 100%? चलिए, लेकिन एक बात बताइए, सभी लोग सफल होना चाहते हैं क्या? जितने लोग आपके साथ ज्वाइन है, एसोसिएट है, उनके साथ सफल होना चाहते हैं?
अच्छा, चलिए मैं एक बार जानना चाहूंगा उस व्यक्ति को, कहाँ देखना चाहूंगा जो इस मीटिंग में आए तो हैं लेकिन अभी इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं है। कोई है तो भाई हाथ उठा सकते हैं एक बार। चलिए एक भाई है शायद पीछे, एक बार उनके लिए जबरदस्त और कितने भाई ऐसे हैं जो इस मीटिंग में आए हैं, बिजनेस में ज्वाइन किए हैं और जिनके पास अभी कोई इनकम नहीं आया है और कोई लेवल नहीं है। चलो साहब थैंक यू। देखो इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो है और वो हमारे लिए सबके लिए सम्मानित व्यक्ति है जिन्होंने अभी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है लेकिन इस सिस्टम को देखने आए और सीखने आए हैं। तो एक बार उनका दिल से अभिनंदन साहब। और दूसरी बात है, जो लोग इस बिजनेस में आए हैं, ज्वाइन भी है, यहाँ पे मीटिंग में सीखने आए हैं, अभी उनका कोई लेवल नहीं हुआ है, ये दूसरा कैटेगरी हो गया। और तीसरा कैटेगरी ये है कि चाहे किसी ने 4,400 रुपए कमाया हो या किसी ने 4 करोड़ रुपए कमाया हो, सब एक कैटेगरी में है। जो पहले कैटेगरी के भाई हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, बहुत बेहतर ऑप्शन है। आप अपनी शुरुआत इन दिग्गजों और महारथियों के अनुसार कर सकते हैं। आपके पास 100% हर तरीके का चौतरफा ऑप्शन है। जिनका अभी कोई लेवल नहीं हुआ है, इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, उनके पास भी अभी चौतरफा ऑप्शन है, हर तरीके से कर सकते हैं। और जिनका लेवल कुछ ना कुछ हो गया है, उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सफल वही लोग होते हैं जो लिमिटेशन में रहते हैं। जो लोग आउट ऑफ लिमिटेशन होते हैं वो लोग भटकने का संभावनाएं ज्यादा होती है। यस या नो? लेकिन यहाँ पे लेकिन मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोग फंसे हुए हैं। कहाँ पे? लिमिटेशन लोगों के बीच में। तो इसलिए आपको बहकने नहीं देंगे। परमात्मा ने बड़ा सोच समझ के इनके बीच में डाला है। यस या नो? लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आज से ही, अब से ही पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा साहब। कि यस आज मुझे अगर ये मौका मिला है, आज हमें इस मौके को बिल्कुल पकड़ के रखना है, इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं है। परंतु दिमाग में जो भी है वो सारा क्लियर करके जाना, और शायद क्लियर करके जाने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक बैठे रहिए, क्लियर तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। विश्वास की बात आती है, देखिए यहाँ विश्वास कैसे करना है। विश्वास से होता क्या है, सफलता का सबसे बड़ा और सरल रास्ता जो है वो विश्वास से होके जाता है। यस या नो? विश्वास किसके ऊपर करना है? पहले अपने ऊपर करना है, उसके बाद जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है उनके ऊपर विश्वास करना है, जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आए हैं उनके ऊपर विश्वास करना है। उसके बाद इस सिस्टम को, जिस सिस्टम को देखने का मौका मिला है उसके ऊपर 100% विश्वास करना है। यस है ना? यस। क्या हम ये करते हैं? नो। नहीं करते हैं। तो मैं पहले बता रहा हूं कि आज तक आपने क्या किया नहीं किया, चाहे जैसे भी किया हो, जिस लेवल को बहुत बढ़िया तरीके से वहां तक अगर पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम सिस्टम को अपना के काम करें, सिस्टम के साथ चल के काम करें, तो सोच के देखिए कि आप कहां पे होंगे। यस है नो? ये विश्वास मिलेगा कैसे? ये विश्वास आएगा कहां से? ये कोई परचून की दुकान पे नहीं मिलेगी, ये कोई स्टेशनरी की दुकान पे नहीं मिलेगी। ये तो आपको जिनके माध्यम से आए हैं अपलाइन से मिलेगा, और ये आपको सिस्टम से मिलेगा। देखो मैंने पहले बोला था ये पकड़ पसंद नहीं है।
हाँ जी, ये बात तो पक्की है कि पटर पटर हमें पसंद नहीं तो आपको भी पसंद नहीं है, तभी तो एनर्जी बढ़ जाती है साहब। इसका मतलब एक और भी है, जानना चाहते हैं क्या? जैसा हम आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप भी हमारे बारे में सोच रहे हैं साहब। तो मैं कहां पे था साहब? ऐसा नहीं कि ताली बजाने के चक्कर में सब भूल ही जाओ। हाँ जी, विश्वास। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू चल रहे हैं और सही रास्ते और सही तरीके से चल रहे हैं, नहीं? तो विश्वास कहां से मिलेगा? विश्वास यहाँ पे जो मिलेगा सीनियर और सिस्टम से मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो अचीवमेंट है वो आपकी और हमारी नहीं है। यहाँ की जो अचीवमेंट है वो आपकी और हमारी नहीं है। यहाँ की अचीवमेंट सीनियर और सिस्टम का साथ, जो व्यक्ति सीनियर और सिस्टम के साथ लगा रहेगा 100% आपका अचीवमेंट आपके अकॉर्डिंग होता रहेगा। घबरा जाता हूं साहब। अभी तो दिल्ली में सरकार बदली है, अभी तो यहाँ वोटिंग हो रही है, क्या पता पहले ही सरकार बदल दो आप। नहीं तो देखिए आपने आपकी ट्रैक है। मैं कह रहा था कि साहब विश्वास और वो मिलता है सिस्टम और सीनियर से। ये बिजनेस भी हमें मिला है सीनियर और सिस्टम से। अगर हम सीनियर हमारे जीवन में ना होते, चाहे जिस भी रूप में आपके पास आए, जिस भी तरीके से आपको प्लान देखने का मौका मिला, क्या जिस दिन हम जिस तरीके से उनके ऊपर विश्वास किया, क्या वो विश्वास निरंतर आज तक है? क्या हम करते हैं? क्यों साहब? इस बिजनेस में वो सब कुछ मिलता है जो चाहिए। इस बिजनेस में जब कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, जब इस बिजनेस में कुछ नहीं आता तो लेवल फटाफट आता है साहब। यस, जब कुछ नहीं आता तो लेवल फटाफट आता है, और जब कुछ आ जाता है तो लेवल रुक जाता है। ये समझदारी दिखाते हैं। ये चमत्कार कहां से हुआ? लेकिन हम तो प्रैक्टिकली बात करेंगे साहब। हमने तो देखो किताब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन किताब से सख्त एलर्जी है। जानते हैं कौन सा एलर्जी है? यस। छूते ही नींद आती है साहब। अब उसके लिए उस एलर्जी से बचने के लिए या तो चाय पीते रहिए, ज्यादा पिएंगे तो बीमार होंगे। यस। हाँ जी, तो या तो पानी की छींटा मारिए। दिल्ली में ऐसे नहीं पानी की शॉर्टेज है, ऐसे हम गांव में रहते हैं, लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं। आओ कैसे ना? तो जरा सोच के देखिए, क्या कह रहा था? तो एलर्जी हो जाती है ना, तो एलर्जी देखिए सब लोगों को होता है। पब्लिक का भी ले लो। एलर्जी कुछ लोगों के सीनियर की बातों से हो जाता है, एलर्जी कई बार नीचे वालों से हो जाता है, आगे से एलर्जी कई बार घर वालों से, और एलर्जी कई बार पड़ोसियों से भी हो जाता है। यस। अब दिक्कत पड़ोसियों का नहीं है, दिक्कत सीनियर का नहीं है, दिक्कत जूनियर का नहीं है, दिक्कत एजुकेशन का है। क्योंकि हम चाहते तो बहुत कुछ है पाना, लेकिन करने से बचना चाहते हैं साहब। यस नो? यस। क्योंकि दुनिया में सफलता का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपको शॉर्टकट दिला दे। सफलता का एक ही रास्ता है कि आपको काम कर करके आपको सफलता मिलेगी, और सफलता तो बाद में मिलेगी, पहले सफल होने के योग्य बनने के बाद।
अगर करते हैं तो उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए सिस्टम और सीनियर के साथ निरंतर लगे रहना पड़ेगा। जैसे नो कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बातें नहीं, कोई बहाना नहीं। और ये बहाना तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक आपके सारे सपने साकार ना हो जाए। यस जैसे नो लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न है, हम साथ विश्वास भी कर लेते हैं, सीखने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमारी मेंटलिटी एक बनी हुई है। यहाँ पे हमारी मेंटलिटी क्या बना हुआ है साहब? हम यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? अर्बन में रह रहे हैं, और अर्बन में 90% लोग जो हैं डिपेंड है नौकरी पे। यस 90% लोग डिपेंड है नौकरी पे। जैसे नो यस नौकरी पर डिपेंड है, तो हमारी सोच भी वही है। अच्छा, नौकरी और बिजनेस में कोई फर्क बता सकते? नौकरी और बिजनेस में क्या फर्क है? प्लीज फास्ट कोई एक व्यक्ति बताएगा। सर नौकरी जो है वो हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, बिजनेस खुद पे। चलिए थैंक यू भाई, के लिए जोड़ना चाहिए। नौकरी और बिजनेस में जो मैंने फर्क समझा है, और शुरुआती दौर में जैसा आप समझ रहे हो वैसा मैं भी समझ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे और ज्यादा सोचेंगे तो सोचने की नजरिया ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएगी। यस नो आप अगर एक बुक के अगर एक पेज को पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे कुछ और समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे कुछ और समझ में आएगा, 3 बार पढ़ेंगे कुछ और समझ में आएगा, 10 बार पढ़ेंगे तो साहब बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे आप। यस जैसे नो नौकरी और बिजनेस में साहब एक बात समझ में आती है, नौकरी तो साहब करवाने से चलता है और बिजनेस करने से चलता है। ये बात तो सत्य है। लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस करते कैसे हैं? क्यों करते हैं? उसके लिए हमें प्रेरणा कहां से आती है? यहां तो कोई डर नहीं है, ये तो सेल्फ डिपेंड है। नौकरी साहब हम इसलिए करते हैं क्योंकि नौकरी के पीछे बिजनेस के पीछे, बिजनेस इसलिए करते हैं कि उसके पीछे मेरा लक्ष्य छुपा होता है, मेरा उद्देश्य छुपा होता है, मेरा सपना छुपा होता है, मेरा वो एडवांटेज नीड छुपा होता है। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं और हमारे पास वो लिमिटेड समय में करना चाहते हैं, इसलिए सर हम बिजनेस को करते हैं। और यह फर्क है नौकरी और बिजनेस का। आज जरा सोचते देखिए, नौकरी में